और नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त इंदौर में खातीवाला टैंक में लगभग 35 साल पुराने ऑप्टिशियन मुकेश पंडित जी के साथ हूँ उनकी शॉप पर। और उनसे जो है इस बिज़नेस के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। और मेरा सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपका फैमिली बिजनेस है, ग्रेजुएशन से इस बिज़नेस में आप कैसे आए और क्या आपका एक्सपोज़र रहा, कोई विशेष डिग्री या कुछ डिप्लोमा वगैरह बताइए आप। ऐसा है कि हमारा फैमिली बिजनेस तो नहीं रहा। मैंने स्टार्ट किया था इसको। ओके। मैंने बीएससी करने के बाद उत्तर कॉलेज से बीएससी किया बायोलॉजी से। उसके बाद मैंने 2 साल का डिप्लोमा होता ऑप्टोमेट्री का। ऑप्टोमेट्री का डिप्लोमा करके और फिर मैंने ये काम शुरू करा। क्योंकि इंदौर में बहुत सारे ऑप्टिकल शॉप वाले तो बहुत है, पर ऑप्टोमेट्रिस्ट की डिग्री बहुत कम लोगों के पास है। आप चश्मा बनाने में थोड़ी बिगाड़ते हैं, सही चश्मे नहीं बनते हैं। अच्छा। और इसके साथ में आँखों की जांच प्रॉपर नहीं कर पाते हैं वो, और सही सलाह भी नहीं दे पाते हैं। रिपेयरिंग्स वगैरह का भी काम आप करते हैं? क्योंकि जनरली बहुत कम है रिपेयरिंग करने वाले, ज़्यादातर तो वेंडर्स के पास ही ले जाते हैं। मैंने मार्केट में देखा बाहर रिपेयरिंग का भी डिपार्टमेंट है। बाहर रिपेयरिंग का भी है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसी कंडीशन कब बनती है जब व्यक्ति को ये नज़र के चश्मे लगाने की ज़रूरत पड़ती है? वैसे जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है उसको 40 साल के बाद में लगता है पास का चश्मा। हाँ। पर आजकल क्या है, जो युग चल रहा है कंप्यूटर का, टीवी का, तो लोग बच्चों को जल्दी भी लग रहा है चश्मा। छोटे छोटे बच्चों मायोपिक्स की संख्या बढ़ रही है। मायोपिया एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में होने वाली है। वो माइनस नंबर के बच्चों का क्या कारण है छोटी उम्र में चश्मे लग रहे हैं आजकल? बच्चों का भी सब खान पान का भी असर रहता है। थोड़ा उनकी डाइट प्रॉपर नहीं रहती है, सोते भी नहीं है बराबर, और फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है उनकी। बाहर ग्राउंड पे जो जाना चाहिए, खेलना चाहिए, वो भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कुछ कॉमन नंबर्स रहते हैं जिनके तो रेडीमेड मिल जाते हैं चश्मे, लेकिन कुछ ऐसे टिपिकल या सीनियर एजेड आते हैं जिनके बहुत ज़्यादा नंबर्स वगैरह रहते हैं, तो उस कंडीशन में कैसे चश्मे तैयार होते हैं? नहीं, जो रेडीमेड चश्मे रहते हैं ना, वो तो दोनों आँख में एक सरी के नंबर के होते हैं। वो तो हम उसको ट्रेवलिंग वाले चश्मे बोलते हैं। वो तो हम कम ही यूज़ करते हैं। हाँ। बाकी जो ऑर्डर पे ही बनते हैं चश्मे, ऑर्डर पे ही बनते हैं, प्रिस्क्रिप्शन नंबर्स वगैरह सब यही निकाल लेते हैं। नंबर निकालते हैं और मशीन से। अच्छा। उसके बाद में फ्रेम सिलेक्ट कराते हैं और उसके ऑर्डर के हिसाब से बनता है। जैसे मैं तो अभी तक ये सुनता आया हूँ, पहले कांच के चश्मे आते थे, फिर फाइबर ग्लास आने लग गया। हाँ। इसके बाद में अभी कुछ और नया? अभी फाइबर के ही चल रहे हैं। और उसमें जैसे पहले बायफोकल, ऐसे गोल वाले बायफोकल होते थे जिसमें गोला आता था। यस। उसकी जगह प्रोग्रेसिव बायफोकल हो गया, बिना जॉइंट के आते। जैसे मेरा चश्मा ये ऊपर और नीचे का है, इसमें जॉइंट नहीं है। एक्चुअली में इसमें 3 फोकस होते हैं। दूर का फोकस होता है, मीडियम, ये दोनों काम कर जाता है, दूर का पास काम का करता है। दूर अच्छा। का, मीडियम डिस्टेंस और नियर का। जो अच्छा। IT वाले रहते हैं उनको थोड़ा सा उनका लैपटॉप या बीच में रहता है, 2-3 ऐसे लैपटॉप लेके बैठते हैं। एक स्क्रीन इधर, एक स्क्रीन इधर, एक स्क्रीन ऐसे लगा के बैठते हैं वो जी। तो वो तीनों का कवर हो जाता है जी। फोटोक्रोमेटिक के कब यूज रहता है? हाँ, फोटोक्रोमेटिक भी अच्छा इफेक्टिव रहता है जब सनलाइट को थोड़ा सा कम कर देता है। वो नंबर वाला भी बन जाता है? नंबर वाला बन जाता है। अच्छा। हाँ। और जनरली एक कस्टमर को नॉलेज नहीं रहता है, तो कैसे वो आइडेंटिफाई करे कि ब्रांडेड क्या है, नॉन ब्रांडेड क्या है? ब्रांडेड जो आते हैं उनके ऊपर ऐसे फॉग मार्क आते हैं। जैसे अपन फूक दे तो उस पर लिखा हुआ था क्रिजॉल है या राइस है या जो भी है। अच्छा। लिफाफा भी आता है, तो फूक मारेंगे नाम पड़ा ही आएगा, क्लियर भी आता है उसके साथ में, उसके साथ सॉल्यूशन आता है, सब कुछ। तो ये इस चीज़ का मतलब साइन है कि ये ओरिजिनल चीज़ है। तो सब कंपनीज वाले आते हैं कि कैसे आपको जाना पड़ता है? लीफलेट आता है, उस पर रेट लिखा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं कि कुछ भी रेट हम बोलते हैं। MRP भी आती है कि ओपन रेट रहता है कि कुछ भी बोल सकते हैं अपन? बकायदा लिखा रहता है रेट। अच्छा। उसका ब्रोशर होता है, उसके ऊपर रेट लिखा रहता है, उसमें भी हम डिस्काउंट देते हैं। अच्छा। जनरली मैंने एक बात देखी कि कई जगह मैंने देखा कि कुछ कस्टमर्स कुछ अपनी छोटी मोटी बीमारी का भी डिस्कशन करते हैं ऑप्टिशियन से, ऐसा वैसे कभी आपके पास आते हैं तो आप
का क्या रिप्लाई रहता है? बराबर हमसे जो समस्या सॉल्व होती है वो कर देते हैं, नहीं तो फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रिफ़र करते हैं। रिफ़र कर हाँ। देते हैं। जैसे मेनली 3-4 तरह की समस्या होती है। एक तो रिफ्लेक्टिव एरर होता है, नंबर का चश्मा होता है। फिर जनरल आई डिसीज कंजंक्टिवाइटिस वगैरह हो गया है, ये हो जाता है। या फिर कई लोगों की आँख तिरछी हो जाती है, स्क्विंट होता है। हाँ। उसका स्क्विंट का तो हमको इलाज करना है, चश्मे का तो नंबर हमको ही देना है। ओके। है ना। और कई लोगों को कैटरेक्ट हो जाता है, तो कैटरेक्ट को इनिशियल डायग्नोसिस हम कर लेते हैं। जब तक चश्मे से काम चलता है उसको हम चलाते रहते हैं। जब नहीं होता है तो हम बोल देते हैं कि अच्छा, आपका- छोटी मोटी बीमारी आपका- डिसीज अब आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, वो भी हम आइडेंटिफाई हो जाती तो बता देते हैं Identified डॉक्टर से होते हैं, कंसल्ट और करिए। हाँ, जब आपका पक जाता मोतियाबिंद तब उसको बोलते हैं कि अब जाओ, अब ऑपरेशन कराओ। हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट का बोल देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक जैसे जिनको शुगर रहती है उनकी आई साइट पे भी फर्क आ जाता है, तो वो उसका क्या कुछ आइडिया है? वो रेटिना देखना पड़ता है, रेटिना में इफेक्ट तो नहीं आया उसको। डॉक्टर वाला पार्ट है वो। डॉक्टर वाला पार्ट है, और उनको हम बस बता देते हैं कि आप डॉक्टर को। अच्छा, एक्सपीरियंस से हाँ, कुछ उसका ऐसा further एक्सपीरियंस हो जाता है examination कार्य करते करते एग्जामिनेशन करना कि पड़ता कुछ है। अच्छा। हाँ। ये शॉप के अलावा और भी कहीं आप जुड़े हुए हैं क्या? मैं वैष्णव औषधालय, वैष्णव ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, वैष्णव औषधालय, उससे जुड़ा हूँ। अच्छा, वहाँ मतलब ये सोशल रिलीजियस और नहीं, इसमें भी उसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट ऐसी पोस्ट होती है, उससे वही काम। अच्छा, authorized ही है। ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ वहाँ पे। कुछ पंडित जी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे व्यूअर्स को कुछ स्पेशल प्रिकॉशन का कुछ आपको आइडिया हो देना चाहेंगे आप? आपने अच्छा प्रश्न पूछा। आजकल जो IT वाले लोग बच्चे हैं, वो लोग दिन भर 8-8 घंटे कंप्यूटर पे बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए विशेष तरह के लेंसेज आए, उसको बोलते हैं ब्लू रे कट। ओके। जो रेज रहती है वो ब्लॉक हो जाती है। ओके। रेडिएशन होते हैं, ओके कुछ अलग वेवलेंथ की रेडिएशन होती है वो, ओके जो कि पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होने से वो रेटिना तक जाती है। ओके। उसको रोकने के लिए ब्लू रे कट ग्लास आए हैं नए। हाँ हाँ। तो वो लोग वो यूज़ करना पड़ते हैं। दूसरा, हम उनको एक फार्मूला बता दें 20-20-20। ओके। 20 अगर हाँ। लगातार 8 घंटे काम कर रहे हैं, जी। तो ये काम अपने को चुपचाप करना है कि 20 मिनट बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना, कहीं जाना नहीं है। 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए अपने को दूर की चीज़ देखना। ओके। 20 सेकंड के लिए दूर की चीज़ देखना, फिर अपना काम वापस करने लग जाना। वापस करने ये लग ब्रेक जाना। किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और अपनी आँख से स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा 20-20-20 फार्मूले के अलावा उनको लिक्विड ज़्यादा पीना है, पानी कम पीते हैं वो। ओके। पानी पिए, है ना, कोल्ड ड्रिंक पिए, फ्रूट का जूस पिए, है ना, ये करें। और अपने को नींद पूरी लें। 8 घंटे की नींद होना चाहिए, 6 घंटे 8 घंटे की। जैसे कुछ न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह को जरूरत पड़े, कुछ न्यूरो एक्सरसाइज वो बताते हैं, जैसे आप भी कुछ आई हम तो आंखों में तिरछापन होता है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए आंखों के अच्छा, जो छोटा मोटा हाँ, नॉलेज है वो दे exercise देते बता हैं, देते बाकी डॉक्टरी पार्ट है। विजन नहीं, विजन थेरेपी भी हमारे ऑप्टोमेट्री का एक पार्ट है, वो भी हम करवाते हैं। ओके vision therapy भी ओके, हमारे- करवाते हाँ, हैं। वो हम करवाते हैं। पंडित जी, जैसे बारिश का सीजन चल रहा है, कुछ विशेष प्रिकॉशन? आखिरी सवाल मेरा। नहीं, प्रिकॉशन ये है कि बस अपने को बचना है। वायरल बचना है। इंफेक्शन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये साधारण चश्मा ये कोई जो लगाए तो मौसम बच होता सकता है। ये इसमें वायरस जल्दी फैलते हैं, तो कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है बहुत से लोगों को, मेरे पास भी बहुत बस। आए हैं। हाँ। चलिए पंडित जी, आपने आपका अनुभव, आपका नॉलेज शेयर्स करा हमारे व्यूअर के लिए, तो मैं आपका बहुत बहुत दिल से जो है धन्यवाद अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इससे बेनिफिट लेंगे। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जो आपने मेरे से पूछा है। जी, ओके, थैंक यू।